नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। एफबीआई के पूर्व एजेंट जोनाथन बूमा ने आज एक ऐसी खबर दे दी है जिसके बाद से सनसनी फैल गई है। उन्होंने बताया कि देखिए, मस्क और पेपाल के सह संस्थापक पीटर थिल को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी जासूस निशाना बना रहे थे। उनका उद्देश्य मस्क के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी गुप्त जानकारियों को इकट्ठा करना था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग ब्लैकमेल के रूप में किया जा सके। अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व एजेंट जोनाथन बूमा ने उद्योगपति और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क को लेकर के बहुत बड़ा दावा किया। हालांकि देखिए, एफबीआई के पूर्व एजेंट ने अपने सोर्सेस का खुलासा नहीं किया है। यह खुलासा बूमा ने जर्मनी के प्रमुख प्रसारक ZDF द्वारा प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान किया। उन्होंने दावा किया कि इस साजिश को खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी मिली थी। हालांकि देखिए, बूमा ने अपने इन दावों के पीछे के स्रोतों का भी खुलासा नहीं किया है, इसलिए इंडिया डेली भी इस पर मुहर नहीं लगाता है। जोनाथन बूमा के अनुसार यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद एलन मस्क और पेपाल के सह संस्थापक पीटर थियल रूसी खुफिया एजेंसियों की निगरानी में आ गए थे। इन एजेंसियों का मकसद था कि दोनों उद्यमियों के निजी जीवन से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी एकत्र की जाए। इस दावे में एक और चौंकाने वाला जो पहलू था वो भी सामने आया था कि रूसी एजेंसियां मस्क की व्यक्तिगत रुचियों जैसे कि अनैतिक महिलाओं, ड्रग्स, खास करके देखे कैटामाइन का फायदा उठाना चाहती थी। और ऐसे में देखिए, बूमा के मुताबिक मस्क की इन आदतों को रूस ने एक अवसर के रूप में देखा और इनका उपयोग कर उन्हें फंसाने की योजना बनाई थी। देखिए, अब ये सिर्फ जानना है कि क्या सिर्फ ब्लैकमेल करना ही मकसद था। बूमा ने कहा कि इस जासूसी अभियान का मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि मस्क यानी कि एलन मस्क और थियल के प्रभावशाली नेटवर्क में सेंध लगाना, उन्हें संवेदनशील परिस्थितियों में फंसा करके रणनीतिक लाभ लेना। उन्होंने कहा है कि देखिए, रूसी एजेंसियों ने मस्क की गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए रखी थी। समय आने पर इस्तेमाल के लिए सूचनाएं जुटाई गई। हालांकि इन दावों ने वैश्विक मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, लेकिन अभी तक मस्क, थियल या फिर अमेरिकी या फिर रूसी सरकार की ओर से इसको लेकर के कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इंतजार जरूर रहेगा उनके तरफ से किसी प्रतिक्रिया का। इन सब के बीच में जोनाथन बूमा के बारे में भी देखिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो वो जान लीजिए। जोनाथन बूमा एक पूर्व अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई के एजेंट हैं। उन्होंने अपने 15 वर्षों के करियर में मुख्य रूप से काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर प्रोलिफरेशन मामलों पर काम किया है। उन्होंने एफबीआई एकेडमी क्वांटिको वर्जीनिया से 2009 में स्नातक किया था। मार्च 2025 में बुमा को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने एफबीआई की आंतरिक नेटवर्क से लगभग 130 गोपनीय फाइलें जो हैं वो प्रिंट की, उन्हें अपने आगामी संस्मरण के मसौदे में शामिल किया। और इसी तरह के कुछ और वीडियोस के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।